आज हम स्क्वायर एन स्क्वायर रूट का आठवां आठवां भाग करेंगे, बारगर वर्गमूल। यहाँ पे सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ स्क्वायर। हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर चुके हैं, अब थोड़ा सा कुछ यूजफुल रिजल्ट्स है उसको करते हैं। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, यानी स्क्वायर नंबर के दो स्क्वायर के बीच में कौन कितने नंबर होते हैं वो आज जानेंगे हम। तो अब हम लेते हैं, हमारा स्क्वायर नंबर कौन सा है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ऐसे ये स्क्वायर नंबर्स है। एक का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 25, ये 25, 5 का स्क्वायर होता है ये 36, 6 का स्क्वायर होता है। अब हमें ये देखना है कि 1 और 4 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 एंड सो ऑन। लेकिन उसके बीच की संख्या हमें देखना है। तो 1 और 4 के बीच की संख्या क्या है, कौन सी है? 2 और 3 है। 1 के बाद आती है 2, 3, 2, 3। फिर 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8, ये संख्या है 4 और 9 के बीच में। फिर 9 और 16 के बीच में क्या है? 10, 11, 12, 13, 14, 15। 9 और 16 के बीच की संख्या होगी। ऐसे ही 16 और 25 के बीच की संख्या ये है, और 25 और 36 के बीच की संख्या ये है। अगर हम ये दो संख्याओं का अंतर निकालते हैं, अंतर उसके बीच की संख्या होगी, तो हम दो स्क्वायर में से एक का स्क्वायर घटाते हैं, यानी 4 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है? 3। 9 में से 4 घटाते हैं, यानी 3 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे, यानी 9 में से 4 घटाएंगे तो अंतर 5 आता है। वैसे ही 4 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर घटाए, यानी 16 में से 9 घटाए तो 7 आता है अंतर। 25 25 में से 25 में से 5 25 में से 16 घटाए तो 9 आता है। 36 में से 25 घटाए 11 आता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अंतर कितना आता है? हमारा यहाँ अंतर 3 आ गया। 4 और 1 के बीच में 3 अंतर निकाल रहे हैं तो 3 संख्या आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में 2 ही संख्या है, 2, 2 और 3। 1 और 4 के बीच में कौन सी संख्या है? 2 और 3 है, लेकिन यहाँ में 3 आ रहा है और संख्या 2 ही है। यानी हमें यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि ये जो छोटी संख्या है ना, 1 और 4 के बीच में 1 और 4, फिर 4 और 9 के बीच, 9 और 16 के बीच, 16 और 25 के बीच, 25 और 36 के बीच एंड सो ऑन। तो हमें ये देखिए, हमें ये देखने को मिल रहा है जो एक्चुअल नंबर है, ये छोटी नंबर है ना, इसके डबल है, यानी डबल ऑफ ये छोटी वाली संख्या। बड़ी में से छोटी घटाते हैं ना अंतर निकालने के लिए, तो हमें एक्चुअल में देख रहे हैं कि 4 में से 3 एक घटा रहे 3 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में 2 ही संख्या है उसके बीच में। 1 और 4 के बीच में 2 और 3 है सिर्फ, तो 2 ही है ना, तो यानी 1 का डबल है। ऐसे ही 9 में से 4 घटाते हैं तो 5 आता है, 5 आता है, लेकिन 4 और 9 के बीच में कितनी संख्या है? 5, 6, 7, 8, यानी 4 ही संख्या है, यानी ये इस छोटी वाली संख्या का डबल आ रहा है, यही आ रहा है ना। ऐसे ही ये तीसरा, ये छोटी वाली संख्या का डबल आ रहा है, 2 गुने 3, 6 आ रहा है संख्या। 9 और 16 और 9 के बीच में, 25 और 16 के बीच में अंतर 9 है, लेकिन एक्चुअल में संख्या कितना आ रहा है? 8 ही आ रहा है, तो यानी 8 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 का डबल। फिर 36 और 25 के बीच में 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बीच में 11 आ रहा है, लेकिन
लेकिन एक्चुअल में कितनी संख्या है? सिर्फ 10 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही संख्या है 25 और 36 के बीच में। 25 और 36 के बीच का मतलब होता है 25 को नहीं लेना और 36 को नहीं लेना, उसके बीच में जो संख्या होती है वो, यानी ये 5 का दुगुना है, 10 आ रहा है ना ये, तो ये छोटी वाली संख्या का डबल है, इसका डबल ये 10 है। तो ये हम समझ गए कि दो स्क्वायर के बीच में जो छोटी वाली संख्या होती है उसके डबल उसके डबल छोटी वाली संख्या का डबल उसके बीच में संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये था हमारा। अच्छा, एक और उदाहरण से हम इसको और समझ सकते हैं, यानी उसे एक ज़्यादा है, जो एक्चुअल नंबर है उससे डिफरेंस एक ज़्यादा आ रहा है। बीच में 2 संख्या लेकिन 3 आ रहा है, 4 संख्या 5 आ रहा है डिफरेंस, 6 संख्या लेकिन डिफरेंस 7 आ रहा है, यानी जो संख्या उससे एक अधिक आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेट एक संख्या हमारा n है, अब एंड दूसरी संख्या उससे एक ज़्यादा है, यानी एक स्क्वायर, उसके बाद 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, यानी दूसरा n+1 है। इसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, यानी n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालें तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी वाले को निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस कितना होगा? ये a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा, n² प्लस 1² 1 यानी प्लस 2n माइनस n² से n² कट गया, कितना आ गया? 2n+1, यानी हमारा रिजल्ट आ रहा है n और n+1 के स्क्वायर का डिफरेंस निकाला तो 2n+1 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि ये एक, मतलब इसका डिफरेंस वो है, एक कम है, एक ज़्यादा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में 2n ही है, मतलब एक ज़्यादा आ रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं वी फाइंड दैट बिटवीन n² एंड n+1² there are 2n numbers which is 1 less than the difference of 2 squares। तो ये आ गया, यानी हम ये कह सकते हैं, हम इन जनरल वी कैन से 10, इसका अर्थ ये हुआ 10 in general, we can say that there are 2n non-perfect square numbers, numbers between the squares of the squares of the n and n+1, यानी n और n+ के बीच में जो नंबर आते हैं वो सिर्फ 2n होते हैं। ये 2n से एक अधिक आ रहा है, तो यहाँ भी तो एक अधिक आ रहा है, हमारा 2n आ रहा है, उसमें एक अधिक आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस 3 आ रहा है, तो डिफरेंस तो हमारा एक अधिक आ रहा है, तो एक को हटा दो, एक कम कर दो, तो यानी छोटी वाली संख्या का डबल होता है सीधी सी बात, वो ये आगे। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स
हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स lie between between 9 square and 10 square. 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है। दूसरा एक और है बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो सिंपली इसका हम आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर लिख सकते हैं हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो एक अधिक आएगा। हमने क्या देखा कि जो छोटा वाला नंबर है ना पहला, उसके डबल होता है नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुने 9, 9 दूनी 18। तो 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर यानी 81 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं होगी, 18 होंगी। ऐसे ही दूसरा पूछ रहे बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो 11 का डबल होगा सीधा, 2 इंटू 11 यानी 121 और 144 के बीच में 11 का स्क्वायर यानी 121, 12 का स्क्वायर यानी 144, उसके बीच में संख्या देखेंगे तो जो 11 है ना इसका डबल कर दो यानी 11 दूनी 22 नंबर्स होंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे 22। वैसे ही हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका यही ट्रिक है। अच्छा, उसके बाद में एडिंग ओड नंबर्स दूसरा है एडिंग ओड नंबर्स यानी विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। ये कैसे निकालते? देखिए, एक क्या है, 1 ओड नंबर है। 1 क्या है, ये ओड नंबर है। 1 ये ओड नंबर है, ओड नंबर 1 ये ओड नंबर है यानी 1 ओड नंबर है यानी आ गया हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये 1 क्या है, 1 का स्क्वायर। अब 2 ओड संख्याओं का योग लेते हैं। पहला ओड संख्या ओड नंबर 1 होता है और उसके दूसरा क्या होता है, 3 होता है। 2 के गैप पे होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, इस तरह से। दो ओड संख्याओं का सम कितना आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 2 ओड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 ओड नंबर्स। शुरू के 2 ओड नंबर्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 3 4 हो गया। और 4 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है यानी ये 2 का स्क्वायर होता है। अच्छा, अगला 1 + 3 यानी पहला 1 3 + 5, ये सम ऑफ 3 ओड नंबर्स हो गया। सम ऑफ 3 ओड नंबर्स कितना होंगे, ये होंगे 1 4 9 हो गया।
9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से अगला 1 + 3 + 5 + 7, ये 4 ओड संख्याओं का सम है। ये 4 ओड संख्याओं का सम है। ये कितना आ गया? 4 4 5 9, 9 और 7 16, ये हमारा आ गया 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। यानी ओड संख्याओं को जोड़ने से ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता है, यानी ओड संख्याओं का योग ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसी तरह से 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 7 तक का योग तो 16 है, 9 और जोड़ दो 25, यानी 25, ये 25, ये 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से एक और ले लेते हैं और ट्रेंड पता लग जाएगा इसे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 9 के बाद ओड नंबर कौन सा होता है? 11। तो 9 तक का सम तो 25 है, 11 और 25 में जोड़ दो, कितना हो गया? 36। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। यानी हमें ये पता लग गया कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो ओड नंबर का ही सम होता है, ये हमें पता लग गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट ये कह सकते हैं that the sum of first n odd natural numbers is n square, यानी ये क्या कह रहे? सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल, फर्स्ट मतलब एक से शुरू होगी, ये नहीं कि कहीं से भी शुरू कर लो, एक से। पहला ओड नंबर 1 3 5 7 9, 2 गैप होते हैं, पहले में 2 जोड़ दो अगला आ जाता है, 3 में 2 जोड़ दो अगला 5 आ जाता है, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो 9, 9 में 2 जोड़ो 11, 11 में 2 जोड़ो 13, 2 के अंतर पे होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये नेचुरल नंबर का जोड़ ही यानी उसका सम ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका आंसर बताना। व्हाट इज द सम ऑफ व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट का लिख रहे कि 1 से शुरू होगा, पहला ओड नंबर से लेके, कहीं से बीच से नहीं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर्स, 20 ओड नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर्स, उसका सम कितना होगा? यानी फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? तो सीधे से हम अब क्या सीखते आ रहे हैं, इसमें देखा कि हमने 11 तक का जोड़ा है, 36 आया। तो इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 गिनती कर लो, 6 का स्क्वायर कर दो 36 आ गया। तो ऐसे हमें 20 का निकालना है, तो 20 का क्या होगा? 20 का स्क्वायर कर दो, 1 से लेके 20 तक के ओड नंबर का सम आ जाएगा। क्या करेंगे? देखो सम ऑफ, सॉल्यूशन में सम ऑफ फर्स्ट 20
odd natural numbers is equal to 20 स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हम सारा सीख चुके हैं। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 20 को 20 से इंटू कर दो, यानी 2 2 जा 4, 2 0 लगने, यानी 1 से लेकर 20 तक ओड संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 400। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 को जोड़ रहे हैं तो 36 आ रहा है। ऐसे ही हम 20 ओड नंबर को जोड़ेंगे, जब 1 से शुरुआत होगी तो 400 आएगा। ऐसे ही हम किसी का भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ consecutive natural numbers, consecutive natural numbers, देखिए सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इसमें क्या है? जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है जी? 9 होता है। ये किसी दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम है, यानी ये निकालते कैसे हैं? जैसे ये हो गया 4 और 4 + 5 9 होता है, तो ये 4 और 5 निकला कैसे? हम इसमें क्या करते हैं कि ये 4 कैसे निकलेगा, ये हम इसमें करते हैं। 4 निकालने के लिए क्या करते हैं? 3 स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर में से एक कम कर दो और उसका आधा कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर, तो वो संख्या निकल जाएंगी। 5 निकालना तो उसमें क्या करेंगे? 3 स्क्वायर + 1 करके उसका आधा कर दो तो दूसरा निकल जाएगा। तो 3 स्क्वायर में से एक कम किया, यानी 9 में से एक कम किया तो 8 बचा। 8 में 2 से भाग करेंगे, यानी 8 का आधा 4 आ गया। फिर 9 में 1 जोड़ दो, 3 स्क्वायर का मतलब 9 हुआ ना, 9 में 1 जोड़ दो 10 हो गया, 10 का आधा करो 5 आ गया। ऐसे आप किसी संख्या का निकाल सकते हैं ओड नंबर में ही। तो 5 का अगर हम 5 का निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 में 1 कम कर दो, 5 के स्क्वायर में कम हो जाए। 25 में 1 कम करो 24, 24 का आधा 12, 25 में 1 जोड़ दो 26 हो गया, 26 का आधा 13, यानी 12 13 आ गया। इससे 12 13 का सम है 25। ऐसे ही 7 का ले लो, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 में 1 कम करो 48, 48 का आधा 24, और 49 में 1 जोड़ दो 50 हो गया, 50 का आधा 25। तो 49 दो कंसेक्यूटिव नंबर 24 और 25 का सम है। तो ऐसे ही 9 का ले लो, 9 का हो गया 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 1 कम करो 80 आ गया, 80 का आधा 40, 81 में 1 और जोड़ दो 82 हो गया, 82 का आधा 41, यानी 41 42 का सम होता है 81। ऐसे ही 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 121 में 1 कम कर दो 120 हो गया, 120 का आधा कितना होता है? 60, और दूसरा 1 जोड़ दो तो 122, 122 का आधा 61। ऐसे ही आप ले सकते हैं 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169, 169 में 1 कम कर दो तो 168 हो गया, 168 का आधा 84 हो गया, और 168 में 169 में 1 जोड़ दो 170, उसका आधा कितना होता है? 85 होता है, 170 का आधा 85। इस तरह 15 का ले लो, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 1 कम कर दो और उसका आधा करो, यानी 224 का आधा कितना हो गया? 112, 225 में 1 जोड़ दो तो 226 हो गया, 226 का आधा हो गया 113 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर्स, इवन हो या ओड कंसेक्यूटिव 2 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे हम निकालते हैं?
ये देखिए, मान लीजिए दो ओड नंबर है 11, 11 के बाद कंसेक्यूटिव का मतलब होता है 11 के बाद कौन सा आता है 13, तो उसका उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 13 और 11 का प्रोडक्ट करें तो 13 कम 13, 13 कम 13 14, 143 होता है। अच्छा, 143 होता है। अच्छा, ये चीज़ देखा जाए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी 12 के स्क्वायर में से एक कम कर दे तो ये इस रिजल्ट के बराबर आ जाएगा। और ये भी हम कह सकते हैं आल्सो, मान लीजिए 11 इंटू 13 है, 11 इंटू 13 में क्या है, 11 और 13 के बीच में कौन सी संख्या आती है 12, तो 11 12 से एक कम है और 13 12 से एक अधिक है, यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12 माइनस 1 इन गुने 12 प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको गुना करें, इसको गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, इसका गुना करें जैसे 12 माइनस 1 गुने 12 प्लस 1, इसको गुना करें मल्टीप्लाई करें तो 12 स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है। तो यानी इसको देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 11 इंटू 13 को ऐसे लिख सकते हैं 12 माइनस 1 गुने 12 प्लस 1, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट आता है। ये हो गया। अब दूसरा नंबर 13 15 ले लीजिए, 13 गुने 15, 13 गुने 15 का मतलब ये 13 और 15 के बीच में क्या आता है 14, यानी 14 माइनस 1, 14 में से 1 घटाएंगे 13 आ जाएगा, गुने 14 प्लस 1, इसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही एक और ले लीजिए 29, 29 गुणे 31, तो 29 और 31 के बीच में 30 आता है, तो 30 में 1 माइनस करेंगे 29, और 30 में 1 प्लस कर दो तो हो जाएगा 31। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट आएगा 30 का स्क्वायर माइनस 1। जैसे एक इवन नंबर ले लीजिए 44 गुणे 46, यानी 44 और 46 के बीच में क्या आता है 45, तो 45 में 1 कम कर दो तो 44 आ जाएगा, और 45 में 1 जोड़ दो तो 46 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करने में कितना आता है 45 का स्क्वायर माइनस 1 आता है। So in general, we can say that a plus 1 इंटू a माइनस 1 इसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। तो एक प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं, 29 और 31 का प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो इसके बीच में संख्या 30 है, यानी 30 का स्क्वायर माइनस 1, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 900 माइनस 1 यानी 899 आएंगे। ऐसे ही दूसरा मान लीजिए 44 इंटू 46 निकालना है, तो बीच में 45 आता है, तो 45 का स्क्वायर माइनस 1, तो 45 का स्क्वायर हमारा आ जाता है 20 25, इसमें से 1 कम कर देंगे तो 20 24 आंसर आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना।